एक महिला एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के नॉन अटेंडेंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हम वतनों से, बिहार वासियों से कि सजग रहिए। एसआईआर के माध्यम से तो वोट की चोरी हो ही रही है और सामने बहुत सारी कहानियां हर रोज आती रहेंगी। हम सब लोगों को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है जब सरकारें फेल हो जाती हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था बिहार में काफ़ी दयनीय हो चुकी है और यदि विधायक हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, बंधक बनाया जाता है। उसको लेके कांग्रेस के नेता काफ़ी चिंतित हो गए हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जो है हॉस्पिटल की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बाउंसर रखा जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था कुछ नहीं है, चाहे छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल। उसको लेके काफ़ी चिंतित है और बिहार में 70,000 करोड़ का गबन का आरोप विपक्ष लगा रही है। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसका जवाब कौन देगा, क्या कुछ कर रहे हैं। शकील अहमद जो कांग्रेस के नेता हैं, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। टोटल फेल्योर ऑफ सिस्टम बिहार गवर्नेंस का सामने आ रहा है। दिन प्रतिदिन लॉलेसनेस की सिचुएशन से पूरा बिहार गुजर रहा है। बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है। यह बात मैं सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिदिन हम यह देख रहे हैं कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, चाहे वो आम हालात जिंदगी हो, लोगों की रोजमर्रे की जिंदगी हो, हर वक्त ऐसा लगता है कि एक वहशत का माहौल है, एक डर का माहौल, खौफ का माहौल बना दिया जा रहा है। हाल के दिनों में एक महिला एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के नॉन अटेंडेंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एक बड़े निजी अस्पताल में मारपीट होती है। कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि निजी अस्पताल वाले अब जो उनका ये है बाउंसर्स रख रहे हैं, ये बाउंसर्स की व्यवस्था रखी जा रही है। सरकारी अस्पताल के सामने महिलाएं इलाज के मामले को लेकर दम तोड़ दे रही हैं। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था या निजी अस्पताल की व्यवस्था या फिर जो लॉलेसनेस है, जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो अपने आप पे चरम सीमा पे, और हर रोज ऐसी घटनाएं हम देखते रहते हैं। बिहार इन घटनाओं से, रोज के अखबारात, रोज के न्यूज चैनल इन घटनाओं से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लूट हुई है बिहार में फाइनेंशियली। बिहार का जो फाइनेंस सिस्टम रहा बिहार गवर्नमेंट का, 70,000 करोड़ रुपया सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक गायब है, गबन कर लिया गया है या कोई उसका हिसाब नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम सब लोगों को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है जब सरकारें फेल हो जाती हैं, जब सरकारें लॉलेसनेस के सिचुएशन से गुजरती हैं, जब एक तरह का टोटल सिस्टम का फेलियर होता है, तो हमें सरकार को बदलने की तरफ बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से तो वोट की चोरी हो ही रही है और सामने बहुत सारी कहानियां हर रोज आती रहेंगी। तो इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं हम वतनों से, बिहार वासियों से कि सजग रहिए। यह सरकार अब वो गवर्नेंस नहीं दे पा रही है जिसकी हम तमन्ना करते थे। बदलिए इस सरकार को। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने सुना, कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग अब चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। जनता से वो अपील कर रहे हैं कि बिहार बदलाव की स्थिति में आ गई है और अच्छी सरकार आप चुनें। शकील अहमद ने जनता से आह्वान कर रखा है और अभी भी वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाए हैं कि कैसे वो आह्वान कर रहे हैं जनता से कि आप लोग अच्छी सरकार चुनें, क्योंकि बिहार में जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है काफ़ी दयनीय हो चुकी है। बिहार में सीएजी का जो रिपोर्ट आया है 70,000 करोड़ का, जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है, उसको लेकर विपक्ष काफ़ी आरोप लगा रही है कि ये महा घोटाला हुआ है और इस घोटाला का जवाब सरकार कैसे देगी, इसका भी जवाब जनता सरकार से मांगेगी। उसको लेकर शकील अहमद ने कह रहे हैं कि बिहार बदलाव की स्थिति है, जो सरकार अभी वर्तमान में है उनसे चल नहीं रहा है, करोड़ों का गबन हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।